Hello everyone, let's see next part of the chapter। तो देखो लास्ट चैप्टर में हमने यहाँ पे छोड़ा था, एक क्वेश्चन की बात हमने कुछ की थी है ना। तो कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, कुछ क्वेश्चन इजी थे, उनके सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी है ना ग्रुप पे भेज चुका हूँ। और बाकी ये एक क्वेश्चन है, ये भी सबने वैसे कर लिया होगा, पर इसका देखो एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि किस तरह से इसको हमने सॉल्व किया। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ना, किस तरह से देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये Q और ये -2Q चार्ज, तो ये PQR है ना, ये तीन यहाँ पर जो है पॉइंट्स है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तो तीनों पॉइंट्स हैं। अब इनमें देखो हमें Q और -2Q की वजह से फील्ड निकालनी। तो Q और -2Q की वजह से फील्ड निकालोगे तो देखो क्या होगा, +Q की ये स्मॉल q है उसकी वजह से फील्ड अवेदी चार्ज, और -2Q की वजह से फील्ड क्या होगा, -2Q की वजह से फील्ड क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज होगी है ना। -2Q की वजह से फील्ड क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज होगी। तो देखो KQ/R² को हमने क्या नाम दे दिया, R क्या है, इसकी साइड लेंथ को हमने R बोल रखा है ना। तो ये KQ/R², इसको E नाम दे दिया। तो बताओ 2Q वाले की वजह से इधर आएगा, बाकी तो 2KQ/R² होगा। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, 2E नाम दे दिया सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स कम हो। ऐसा कर लेना चाहिए अगर कोई रिपीटेटिव टर्म बार बार आ रही हो तो ये देखो तुम अब यहाँ से ये अब बताओ, अब इसका रिजल्टेंट तो निकाल ही लोगे। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल बोलो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा है ना। इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। तो 120 डिग्री एंगल आएगा है ना, क्योंकि ये 60 तो ये कितना बचा, 120 बचा। तो √a² + b² + 2ab cos थीटा ये पुट कर दिया। तो E² + 4E² + 2E × 2E cos 120 कितना हो जाएगा, -½ हो जाएगा। तो यहाँ से तुम देखो E² + 4E² -2E², देखो इसको सॉल्व कर लो तो ये चीज बन जाएगी। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात रही डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए देखो हमने क्या बोला था, डायरेक्शन इसकी किस फॉर्म में बतानी है, डायरेक्शन इसकी इस फॉर्म में बतानी है कि PR लाइन से एंगल कितना होगा, उसके फॉर्म में है ना हमने डायरेक्शन बतानी है। तो बताओ फिर ये PR से है ना, तो PR से बतानी है, तो बताओ क्या होगा ये वाली डायरेक्शन। तो हमने देखो वो फॉर्मूला लगाया, कौन सा वाला, Q sin θ अपॉन P + Q cos θ। देखना देखो वो जो फॉर्मूला हम जानते हैं, देखो अगर ये वेक्टर है, ये वेक्टर है ना, ये P मैग्नीट्यूड इसका Q, और ये मान लो है रिजल्टेंट, और ये एंगल है अल्फा, और ये एंगल इन दोनों के बीच का मान लो है थीटा। तो क्या फॉर्मूला होता है बताओ, अगर ये एंगल निकालना हो, तो ये एंगल निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, tan अल्फा = Q sin θ अपॉन P + Q cos θ। ये फॉर्मूला होता है, tan अल्फा = Q sin θ अपॉन P + Q cos θ। तो इससे एंगल निकाल रहे हो तो इसको ऊपर लिखते हैं। तो इससे एंगल निकाल रहे हैं तो किसको ऊपर रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो Q sin θ अपॉन P + Q cos। तो देखना आप ध्यान से, हमने किससे एंगल निकालना है, इससे एंगल निकालना है, इससे एंगल निकालना है, तो इसको ऊपर रखना है। तो Q sin θ, थीटा का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो देखो ये Q sin θ, Q sin θ, थीटा का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 अपॉन P + Q cos θ। P + Q, P का मतलब जिससे एंगल निकाल रहे हो वो, प्लस Q का मतलब जो दूसरा वाला है, cos θ का मतलब उन दोनों के बीच का एंगल। इन सारी वैल्यूज को देखो यहाँ पुट कर लो। sin 120 कितना होगा, sin 180 - 60 कर लो उसको, तो sin 60 कितना हो जाएगा, √3/2। ऐसे cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -½ होती है। तो ये पुट कर लो और इसको सॉल्व कर लो, ये 30 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो इससे एंगल निकालोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, उससे एंगल निकालोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा है ना। इससे टोटल तो 120 है, मान लो इस वाले से एंगल निकाल रहे हो तो ये कितना आएगा, ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, और इससे एंगल निकाला है तो ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्शंस वगैरह निकलनी पड़ सकती है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी ऑप्शंस हो सकते हैं कि वो इतने एंगल पर है ना। तो बोर्ड और नीट दोनों के लिए, साथ ही साथ जेई के लिए भी ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप का। तो देखो अब अल्फा = 30 डिग्री है, 1/√3, तो tan अल्फा Q sin θ अपॉन P + Q cos θ। तो यहां से देखो इसको हमने पुट कर दिया। तो इसको अब देखो है ना, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें तो इसमें आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रल पॉइंट है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में देखो एक कंसेप्ट हम डिफाइन करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो लिखो इसमें न्यूट्रल पॉइंट देखो किसको बोलते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट में लिखो a point where
net electric field is zero, a point where net electric field is zero is called as neutral point. A point where net electric field is zero is called as neutral point. कहीं भी है ना, पॉइंट चार्ज ही जरूरी नहीं है, कहीं भी अगर किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि वो एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो न्यूट्रल पॉइंट हमने निकालने हैं ना, दो केसेस हम लेते हैं अभी पेयर ऑफ चार्जेस के लिए हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो देखो केस वन व्हेन चार्जेस are of same sign, when charges are of same sign, सेम साइन के चार्जेस है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, ये पहले भी कर चुके हैं हम नेट फोर्स जीरो इक्विलिब्रियम वाले केस में जैसा किया था वही काम है, वैसा ही काम है। देखो ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज, ठीक है, ये दो चार्जेस ले लिए, इनके बीच में देखो सेपरेशन दिया है, इनके बीच में देखो कुछ सेपरेशन दिया है, इनके बीच में सेपरेशन दिया है कुछ R, ये देखो ये सेपरेशन R दिया है। अब हमने क्या निकालना है ना, दोनों सेम नेचर के, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। वो किससे हो, या तो Q1 से निकाल दो या Q2 से निकाल दो। तो देखो अब बात तो हुई है न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहाँ पे फील्ड जीरो है, फील्ड का मतलब क्या, जहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जीरो है। तो इक्विलिब्रियम जैसी बात यहाँ बनने वाली है। तो अब बात ये है कि पहले ये चेक करना कि न्यूट्रल पॉइंट आएगा कहाँ, लाइन जॉइनिंग के बीच में कहीं आएगा कि बाहर आएगा, है ना। तो हम समझ सकते हैं ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ये जो आना चाहिए वो किधर आना चाहिए, देखो चेक कर लेते हैं क्या इधर कहीं आएगा। अभी मान लो हमें दे रखा है कि मॉड Q1 इज लेस देन मॉड Q2, तो कम वाले चार्ज के पास न्यूट्रल पॉइंट आएगा, ये बात हमें पता है। तो देखो हम देख लें बीच में कहीं आएगा क्या, तो बीच में कहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। देखो इस पॉइंट पे अगर फील्ड लिखनी हो, है ना, इस पॉइंट पे फील्ड अगर लिखनी हो तो बताओ Q1 की वजह से फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पे फील्ड Q1 की वजह से अवेदी चार्ज होगी, तो ये देखो ऐसे फील्ड की डायरेक्शन आएगी। और प्लस Q2 की वजह से किधर आएगी, इसकी वजह से फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी, अवेदी चार्ज, यहाँ पे +1 कूलम अज्यूम करो, उस पे फोर्स किस तरफ कैसे लगेगा, इसकी वजह से इस तरफ लगेगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो बताओ इसका मतलब क्या है, बीच में कहीं कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं ना। इस वाले की वजह से फील्ड इधर और इस वाले की वजह से फील्ड इधर, दोनों की वजह से फील्ड क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको बना दिया, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बना दिया, इसका मतलब कैंसिल हो सकता है। बाहर भी हो सकता है क्या, हो सकता है दो जगह आ रहा हो, है ना, तो बाहर भी हो सकता है क्या, तो प्लस Q1 की वजह से फील्ड इधर और प्लस Q2 की वजह से फील्ड इधर, ये दोनों की के डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कि इसका मतलब हुआ कि बाहर तो फील्ड की डायरेक्शन जो है सेम आ रही है, तो बाहर न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ हो सकता है, केवल बीच में कहीं हो सकता है, तो बीच में ही कहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया यहीं कहीं न्यूट्रल पॉइंट आएगा। और किस वाले के पास आएगा, कम मैग्नीट्यूड जिसका है उसके पास में आएगा, है ना, क्योंकि देखो हमें दोनों की फील्ड क्या करनी है, इक्वल करनी है। हमने बोला एक्सप्रेशन क्या होता है फील्ड का, एक्सप्रेशन होता है KQ/R²। तो देखो जिसकी वजह से जिसका मैग्नीट्यूड कम है उससे डिस्टेंस को कम करो ताकि उसका E बढ़ जाए और इसका मुकाबला वो कर पाए। ये पहले से ताकतवर चार्ज है, तो ये ताकतवर चार्ज है तो उससे दूरी ज्यादा रखो, और जो थोड़ा कमजोर चार्ज है उससे डिस्टेंस थोड़ी कम रखो ताकि ये E बड़ा हो जाए, ताकि इसका मुकाबला कर पाए, है ना। ये बात हमने इक्विलिब्रियम के टाइम भी डिस्कस की थी। तो यहाँ पे तुम देखो ये Q1 की वजह से और ये Q2 की वजह से, तो है ना, तो ये देखो इसके क्लोजर आएगा और कितनी दूर आएगा वो बात भी हम लिख लेते हैं। देखो ये कितना मान लिया हमने, x मान लिया, और ये कितना हो जाएगा R-x। अब आगे की कैलकुलेशन तुम करना जानते हो, इस न्यूट्रल पॉइंट को n लिख दिया मान लो हमने, है ना, कैपिटल N से नोट कर दिया। तो फॉर न्यूट्रल पॉइंट क्या होना चाहिए, नेट फील्ड एन पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो राइट वाले को पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट वाले को नेगेटिव ले लिया। तो बताओ क्या लिखें, KQ1/x², और इसकी वजह से फील्ड किधर आ जाएगी, माइनस में, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, है ना, डायरेक्शन की वजह से माइनस लिया है ना, आई कैप भी ले सकते हो, नहीं तो प्लस माइनस से सीधा कर दो। और इसको क्या लिख दोगे, R-x² = 0, है ना, वैसा ही है बस, है ना। फील्ड और फोर्स, जो पहले फोर्स किया था, अब यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है KQ/R² फॉर्मूला, वो KQ1 Q2/R², सही है। इसको उधर ले जाओ, तो उधर ले जाओ, देखो Q1/x² = Q2/R-x²। अब क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट करना है, तो देखो √Q1/x = है ना, स्क्वायर रूट कर दो यहाँ से, तो स्क्वायर रूट कर दिया, देखो कितना आ रहा है, ये देखो कितना आ गया, √Q2/R-x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो R-x × √Q1 = √Q2 × x। अब देखना R √Q1
माइनस एक्स रूट Q1 इक्वल टू रूट Q2 इंटू एक्स। एक्स निकालना है, एक्स इक्वल टू कितना आ गया रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 ना, उसको उधर ले जाओ, कॉमन लेके डिवाइड कर दो। और देखो और अब Q1 से डिवाइड भी कर सकते हैं हम रूट Q1 से, तो और x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो r अपॉन ये देखो 1 प्लस रूट Q2 बाई Q1, इस तरह का ये फॉर्म भी बन जाता है ना। पर ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम तरीके से निकाल सकते हो कि न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है, नेट फील्ड जीरो होता है। तो नेट फील्ड जीरो करने के लिए हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो कर दी, इससे इधर, तो नेट फील्ड को जीरो कर दिया और इस तरह से सॉल्व कर लिया। तो देखो ये तो फर्स्ट केस हो गया जब चार्जेस जो है सेम साइन के हैं और जो है न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस हमने कम वाले चार्ज से निकाली। ये डिस्टेंस हमेशा किससे आ रही है, कम मैग्नीट्यूड वाले से आ रही है। अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले से निकालना है ना, तो इसको तुम इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। चलो भाई ठीक है ना। इससे आगे देखो इसमें केस 2 देखते हैं। केस 2 देखो इसमें, when charges are of opposite sign या opposite nature, ठीक है ना। ऑपोजिट नेचर के चार्जेज हैं, इस केस में भी देखो हम सॉल्व करते हैं तो ऑपोजिट नेचर में भी देखो वही वाली बात है, इक्विलिब्रियम वाली पूरी। देखो ये ले लिया हमने Q1, मान लो इसको माइनस में ले लिया, और इसको देखो ये ले लिया प्लस में, और ये Q2 है ना। और ये मान लो मॉड Q1 इज लेस देन मॉड Q2, ये गिवन है। तो बताओ इस बार किधर आएगा न्यूट्रल पॉइंट, सोच के बताओ जरा, पॉज करो एक बार और दिमाग में सोचो किधर आना चाहिए, है ना। बाहर आना चाहिए दोनों के, या फिर बीच में कहीं आना चाहिए, है ना। न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बीच में कहीं आना चाहिए, या फिर बाहर कहीं आना चाहिए। बाहर आएगा तो Q1 के पास आएगा कि Q2 की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो देखो है ना, किधर आएगा, बाहर आएगा इस बार। देखो अगर बीच में कहीं सोच रहे हो तो बीच में अगर मान लो हमने बोला कि यहाँ पे कहीं आ रहा है मान लो न्यूट्रल पॉइंट, तो अगर यहाँ पे मानोगे तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे मानोगे तो माइनस की वजह से फील्ड क्या आएगा, इस तरफ आएगा, और प्लस की वजह से भी फील्ड क्या आएगा ना, माइनस की वजह से फील्ड टुवर्ड द चार्ज होता है ना, और प्लस की वजह से फील्ड अवेदी चार्ज होता है। दोनों की वजह से फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो कैंसिल नहीं करेगा, है ना। दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, इधर आ जाओ इस तरफ कहीं, यहाँ हो सकता है क्या, तो माइनस क्यू की वजह से फील्ड क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, लो भाई इधर आ जाएगा, और प्लस क्यू की वजह से फील्ड क्या आएगा, अवेदी चार्ज, ये इस तरफ आ जाएगा। इसका मतलब दोनों की वजह से डायरेक्शन क्या आ रही है, बाहर ऑपोजिट आ रही है। बोलो क्लियर है बात, है ना। माइनस की वजह से फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, यहाँ +1 कूलम अज्यूम करो, +1 कूलम अज्यूम करो, और उस पर फोर्स ये प्लस Q2 ये अवे, है ना। तो ये देखो अवेदी चार्ज ये इस तरह से कर दिया हमने, मतलब बाहर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। बाहर तो ये भी है, बाहर ये भी है, पर किसके क्लोजर आता है, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसके क्लोजर आता है, इसलिए हमने कम मैग्नीट्यूड के क्लोजर लेना है, इस तरफ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चलो भाई, है ना, यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब मान लो ये देखो ये वाले पॉइंट पे, ये देखो यहाँ कहीं हमने मान लिया ये x डिस्टेंस पे न्यूट्रल पॉइंट है, और ये x डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है ना। तो इसको मान लिया हमने इस बार n, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। बोलो क्लियर हो गई बात। तो ये न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे ले लो, तो माइनस Q1 की वजह से फील्ड बोलो किधर बना दी हमने, राइट में बना दी, प्लस Q2 की वजह से फील्ड किधर बना दी, अवे बना दी, लो भाई इधर बना दी। तो इस तरफ बना दो, और इसकी वजह से फील्ड क्या हो जाएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगी। तो यहाँ पे तुम देखो ये वाले पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट, है ना, फॉर न्यूट्रल पॉइंट, तो En शुड बी इक्वल टू 0, तो En शुड बी 0। तो देखो क्या होगा En, तो क्या क्या हो जाएगा, माइनस Q1 की वजह से राइट में, तो माइनस तो लेना ही नहीं है, चार्ज का तो मैग्नीट्यूड ही पुट करना है KQ/r² में। तो राइट वाले को कैसा ले लिया, पॉजिटिव, इसलिए राइट वाले को लिख दिया प्लस में KQ/x², ठीक है। और इसकी वजह से अवे आ रहा है, लेफ्ट वाले को कैसा लेते हैं, माइनस में, तो माइनस में लेते हैं तो कैसा ले लिया, KQ2 फर्क क्या आ जाएगा, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको उधर ले जाओ, है ना, और ये देखो कैंसिल कर दो k को, और रूट भी कर दो, वैसा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो कर सकते हो, अब तुम्हें बात हमने कई बार कर ली है। और ये देखो ये r प्लस एक्स, इस तरह से लिख दो इसको, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट करना है। तो x कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, रूट Q1 इंटू r प्लस रूट Q1 इंटू एक्स इक्वल टू रूट
Q2 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, रूट Q1 इंटू आर इक्वल टू एक्स कॉमन लो, और ये कितना आ गया, रूट Q2 माइनस रूट Q1 आ गया। x इक्वल टू कितना आया, रूट Q1 अपॉन रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू आर आया है ना। रूट Q1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो x इक्वल टू कितना आ गया, r अपॉन रूट Q2 बाय Q1 माइनस 1 आ गया है ना। ध्यान रहे ये मैग्नीट्यूड ही पुट करने हैं यहाँ पे है ना, यहाँ कभी साइन नहीं आएगा, ओनली मैग्नीट्यूड्स आएंगे। वहां पे मैंने बताया था चाहो तो इस पे ऐसे मॉड भी लगा के रख सकते हो। रूट के अंदर वैसे भी हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तो ठीक है ना, नहीं तो इस तरह से लगा लो। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये किससे डिस्टेंस आई, ये किससे डिस्टेंस है, x कम मैग्नीट्यूड वाले से डिस्टेंस है ना। अगर तुम्हें फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो बट आई वोंट रिकमेंड कि ये फॉर्मूले से सीधे करो, पर अगर लगाना चाहते हो तो ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंस है वो किससे, कम मैग्नीट्यूड वाले से है। दूसरे वाले से कितनी डिस्टेंस आएगी, r प्लस एक्स, इसमें r और ऐड करना पड़ेगा, उससे दूसरे की डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये देखो ये केस 2 हमने कर लिया। तो ये न्यूट्रल पॉइंट की बात हमने कर ली दोनों केसेस में। वो पॉइंट जहां पे नेट फील्ड जीरो होता है, वो पॉइंट जहां पे नेट फील्ड जीरो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं है ना। पॉइंट एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अभी पॉइंट चार्जेस के लिए कर रहे हैं, आगे कोई और कॉन्फ़िगरेशन चार्ज का हो सकता है। मान लो हमें बोल दिया एक रिंग रखी है चार्ज और एक पॉइंट चार्ज रखा है, बताओ भाई न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस बताओ रिंग से। तो आगे हम डिराइव कर चुके होंगे कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, और पॉइंट चार्ज की हमें ऑलरेडी पता है। तो किसी एक से एक्स डिस्टेंस मान के हमने क्या करना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना होगा। ये सिंपल कंसेप्ट ही किसका होता है, न्यूट्रल पॉइंट का होता है। तो चलो भाई नोट कर लो इसको है ना, पॉज कर लो, आगे देखो फिर इसमें। एक बात बता दो तुम है ना, एक बात अगर तुमसे बोला जाए है ना, एक नोट लिख लेना यहाँ पर। एक चार्ज मैंने बताओ प्लस क्यू बनाया और एक चार्ज माइनस क्यू बनाया। अब तुमसे बोल रहे हैं कि भाई न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस बताओ क्यू से, न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस बताओ क्यू से। तो न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस बताओ क्यू से। अच्छा ठीक है सर बता देंगे, बहुत आसान सा सवाल पूछा है, क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट अभी समझा ही दिया था, बात में समझ में भी आ गई। तो दोनों ऑपोजिट नेचर के, इसका मतलब बाहर आएगा, बाहर आएगा। तो अब कम वाले के पास लेना था, तो अब क्या करना है, ये तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर आ रहे हैं, तो इधर लेना है कि इधर लेना है, या फिर दोनों जगह ही आ जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। सोच के देखो, क्या इधर भी और इधर भी दो आ जाएंगे, क्या फिर एक भी नहीं आएगा। देखते हैं जरा, देखो क्या होने वाला है। मान लिया हमने इधर आ रहा है न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ पे आ रहा है न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट आने के लिए इसकी फील्ड किधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, और इसकी फील्ड किधर होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो अब तुम सोच के देखो, इससे डिस्टेंस x है और इससे डिस्टेंस r प्लस एक्स है, कैसे हो लेंगे बराबर। जब मैग्नीट्यूड भी बराबर है, जब दोनों की ताकतें बराबर है, जितनी ताकत इसकी है उतनी ही ताकत इसकी है, पर दूरी इससे ज्यादा कर रहे हैं और इससे कम है। क्यों भाई, उसने क्या अपराध किया है, उससे इतनी दूरी क्यों। पिछली बार तो पहले तो समझ में आ रहा था कि ये ताकतवर था, तो चलो उससे दूरी जरूरी है, पर इस बार दोनों की ताकत बराबर है। क्यों भाई, इससे ज्यादा दूरी क्यों, फिर इसने कैसे मुकाबला करना है, तो पार्शलिटी हो गई, ये कमजोर है ना। जब दोनों की शक्तियां बराबर है तो फिर इसके पास क्यों, इसके पास क्यों नहीं। देखो दिक्कत ये है कि यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आएगा ही नहीं, क्योंकि सोच के देखो, इससे अगर तुम x डिस्टेंस पे न्यूट्रल पॉइंट मानोगे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर तुमने फॉर्मूला बोला तो के क्यू तो ऊपर वाली टर्म तो सेम ही हो गई दोनों के लिए। अब नीचे वाली टर्म अलग अलग, एक से r है और एक से r प्लस एक्स, कैसे कर देंगे कैंसिल बताओ, है ना। देखो एक तो टर्म क्या आएगी, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और एक टर्म क्या आएगी, एक टर्म आएगी के क्यू अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज जीरो कैसे हो सकती है, मतलब हो ही नहीं सकती, है ना। ये चीज जीरो नहीं हो सकती, न्यूमरेटर तो बराबर ही है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। वो तो अलग अलग चार्ज होते थे तो हो सकता था कि दोनों की कटिंग होके और ये इसके बराबर हो जाता था, तभी जाके ये बराबर होते थे, कैंसिल होते थे। पर जब दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है तो उस वाले केस में न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा, ना तो इधर आएगा ना इधर आएगा, ना बीच में आएगा। बीच में आने का तो सवाल ही नहीं है वैसे ही, क्योंकि बीच में तो वैसे ही क्या होगा, प्लस क्यू की वजह से फील्ड क्या होगी इस डायरेक्शन में, और माइनस क्यू की वजह से फील्ड भी क्या होगी इस डायरेक्शन में। इसका मतलब दोनों की वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो वैसे ही न्यूट्रल पॉइंट नहीं आ सकता।
तो न्यूट्रल पॉइंट तो इधर आ सकता था या फिर इधर आ सकता था, पर इस वाले केस में तो कहीं भी नहीं आएगा, इन्फिनिटी पे होगा, पर उसको कोई पॉइंट नहीं माना जाता। ठीक है ना, इसका मतलब तो इसमें लिख लेना, देखो नीचे ये नोट लिख लो, प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर चार्ज हो, देयर विल बी नो न्यूट्रल पॉइंट, देयर विल बी नो न्यूट्रल पॉइंट, देयर विल बी नो न्यूट्रल पॉइंट, ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट इन्फिनिटी, देयर विल बी नो न्यूट्रल पॉइंट, ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट इन्फिनिटी, फॉर दिस कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज, for this configuration of charges, for this configuration of charges, है ना। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों अगर इस तरह से मैग्नीट्यूड ही दोनों के बराबर हो तो उस वाले केस में नहीं आ सकता, पर क्या दोनों प्लस क्यू हो तो आ सकता है क्या? यही तो झोल जाल है। अब प्लस क्यू कर रहे हो, है ना। अब क्या करें, अब देखो प्लस क्यू कर दिया तो आएगा क्या? बोलो भाई, आएगा क्या? अगर प्लस क्यू कर दिए तो आएगा क्या फिर न्यूट्रल पॉइंट? बिल्कुल आएगा। इस बार कहां पर आएगा? इस बार दोनों के बीचों बीच आएगा। प्लस क्यू की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू की वजह दूसरा भी प्लस कर दिया तो इसकी वजह से फील्ड इधर, और इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड इधर, दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। इस वाले केस में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आ जाएगा? मिड पॉइंट पे आ जाएगा। पर एक प्लस और एक माइनस था और दोनों की स्ट्रेंथ भी बराबर थी, दोनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर थे, तो उस वाले केस में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है ना। पर यहाँ के केस में प्लस क्यू अगर है तो हाँ न्यूट्रल पॉइंट है। तो थोड़ी समझदारी को काम में लेना है ना। कंसेप्ट एज इट इज याद नहीं कर लेने हैं, ऑन द स्पॉट हमें सिचुएशन टू सिचुएशन चीज देखनी पड़ेगी। पर मैंने तुम्हें हिंट दे दिया है कि ऐसा भी होता है कई बार कि न्यूट्रल पॉइंट आए ही नहीं, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल तुम्हें बता दिया। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट निकालने के क्वेश्चन तो बड़े आसान से हैं। न्यूट्रल पॉइंट के डिस्टेंस पूछेगा बस तुमसे, है ना, तो वो तुम कर ही दोगे, है ना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन में बता दूंगा। देखो ग्रुप पे तुम देखो, क्वेश्चन नोट कर लो बस। ये एक चार्ज लिखा देखो हमने 4Q, और एक चार्ज लिखा देखो हमने Q। ये डिस्टेंस ली देखो हमने R, डिस्टेंस ऑफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम Q एंड 4Q। ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम Q एंड 4Q, ये बताना है इसके अंदर। Q से और 4Q से जो न्यूट्रल पॉइंट के डिस्टेंस है उसका रेशियो कैलकुलेट करना है। सेकंड देखो, सेकंड वाले केस में देखो, एक चार्ज है देखो -E और एक चार्ज है 9E। एक चार्ज है -E और एक चार्ज है देखो 9E, और इससे डिस्टेंस देखो दोनों की आपस में दे रखी है R। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है? R दे रखी है ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो R दे रखी है। ये देखो यहाँ पे हमने ये गिवन है चार्ज, ये 9E चार्ज, ये -E और E का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। E का मतलब वही 1.6 × 10⁻19, ये पॉजिटिव में है बस, तो ये प्रोटॉन जैसे चार्ज हो रहा होगा, प्लस में है वैसे, है ना। और ये -E है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है ना, कैलकुलेट डिस्टेंस, है ना। इसमें क्या बताना है? कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम 9E, डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम 9E। 9E से जो है न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये देखो दोनों बातें हमें कैलकुलेट करनी है। आसान सवाल है, खुद से देखो सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब कुछ ग्राफ्स हमने प्लॉट करने, पेयर ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करना है, तो ध्यान से समझना है। देखो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा, ये अलग पार्ट है थोड़ा, तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to pair of charges। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पेयर ऑफ चार्जेस। क्लियर हो गई बात? देखो तो देखो अब क्या है, इसमें क्या करना है। देखो
देखो मैं कुछ अलग अलग केसेस यहाँ पे ले रहा हूँ, उनके ग्राफ्स हमने प्लॉट करने। बोलो क्लियर है ना? अलग अलग केसेस में हमें ग्राफ प्लॉट करने। तो देखो फर्स्ट मैं ले रहा हूँ केस यहाँ पे, हमने मान लो ये चार्ज लिया ऐसे, ठीक है, ये 2 पॉइंट चार्ज लिए ऐसे, ये एक चार्ज लिया, ये एक और चार्ज लिया, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये चार्ज भी कैसा है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये 2 चार्जेस ले लिए। अब हमने क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से ये पूरा प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को प्लॉट करना है। बोलो क्लियर हो रही है बात? माइनस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे उधर से, है ना, माइनस इन्फिनिटी से और इधर तक आएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इन पेयर ऑफ चार्जेस से। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी कैसी रिप्रेजेंट होगी ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो उसको बना दे, थोड़ा ध्यान से समझना है, 1-2 ग्राफ ध्यान से समझ लोगे, उसके आगे के ग्राफ तो तुम्हें खुद से अपने आप से भी बना लोगे, पर स्टार्टिंग के 1-2 ग्राफ बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो देखना, देखो ध्यान से। तो देखो अब देखो मैं पहले ग्राफ के लिए देखो बदल कर रहा हूँ, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये ऐसे, और ये हमने ग्राफ के लिए देखो एक्सिस वगैरह बना ली पहले। ये देखो ये इस तरफ ऐसे, ठीक है, ये देखो ये हमने डिस्टेंस की बात कर ली, और ये देखो ये ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली, और इसको हम ऐसे आर, है ना, आर या एक्स कुछ भी ले सकते हो, मान लो एक्स ले लिया, चलो भाई ठीक है। अब देखना इसमें प्लस क्यू, पहले तो ये बताओ कि न्यूट्रल पॉइंट आएगा क्या? बिल्कुल आना चाहिए, अभी बात ही की थी, दोनों प्लस क्यू अगर होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आता है, मिड में आता है। इसका मतलब बीच में कहीं ग्राफ को कट करना चाहिए, किस एक्सिस को, इस वाली एक्सिस को। बताओ अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये कहाँ पे जीरो होगा? तो ये जहां भी जीरो होता है y, वहां पर ये क्या करेगा, इसको कट भी करेगा। 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3, कहाँ पे जीरो होगा बताओ? y को जीरो करो, 2x प्लस 3, है ना, y को जीरो किया तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू -3/2, मतलब x इक्वल टू -3/2 पे ग्राफ कट करना चाहिए। तो मतलब ये चीज जहां जीरो होगी वहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जगह पे जीरो होगी वहां पे ग्राफ यहां वाली एक्सिस को कट करना चाहिए। तो देखो पहले तो 2 सिंपल वाली चीजें बना लें, ये वाले रीजन में फील्ड, है ना, ये इससे प्लस क्यू से इधर और इस वाले प्लस क्यू से इधर, ये वाली बातें हम कर लेते हैं पहले। बोलो क्लियर हो रही है बात? तो देखो ये प्लस क्यू से इधर और ये वाले प्लस क्यू से इधर, तो बताओ इस प्लस क्यू से इधर की बात कर रहे हो अगर, इस वाले प्लस क्यू से इधर, तो देखना इसमें, है ना, ध्यान से देखना। देखो इसको, अगर इस जगह पे मैं फील्ड की बात करूं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना, इस जगह पे अगर मैं फील्ड की बात करूं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी वजह से लेफ्ट में और इसकी वजह से भी लेफ्ट में। इसका मतलब दोनों की वजह से फील्ड किस तरफ आ रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है। इस प्लस से भी लेफ्ट में और इस प्लस से भी लेफ्ट में, दोनों की वजह से फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है। इसका मतलब क्या, ग्राफ जो है वो नीचे कहीं बनना चाहिए। देखो हाइपरबोलिक तो बनेगा क्योंकि सारा नेचर KQ/R² से आना है ना, सारी चीजें आनी किससे है, KQ/R² से आनी है। तो बनेगा तो सारे हाइपरबोलिक ही, पर वही अलग अलग टाइप के बनेंगे थोड़े, है ना। तो इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि इधर फील्ड लेफ्ट में आ रहा है तो लेफ्ट में आ रहा है, मतलब ग्राफ किधर आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट में। लेफ्ट को कैसा लेते हैं, नेगेटिव, इधर बना देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पर बनाना किधर है, नीचे, क्योंकि नेगेटिव है, इसलिए देखो ये ऐसे हाइपरबोलिक बना दिया। क्लियर है बात, है ना। ऐसे देखो इधर आ जाओ, इस वाले रीजन में बनाते हैं, ये देखना, देखो इस वाले रीजन में अगर मान लो ये पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे फील्ड बताओ, इस प्लस की वजह से अवे और इस प्लस की वजह से भी अवे, मतलब नेट फील्ड किधर आ रही है, राइट डायरेक्शन में आ रही है। इसका मतलब दोनों से फील्ड किधर आ रही है, राइट में। राइट को कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, राइट को पॉजिटिव लेते हैं। इसका मतलब हाइपरबोला बनाना है, इसमें ऊपर बनाना है, ये ऊपर ऐसे हाइपरबोलिक बना दिया। बोलो क्लियर है इतनी बात? फिर से एक बार देख लो, देखो इस प्लस की वजह से फील्ड किधर आ रही है, इस प्लस की वजह से फील्ड इससे भी लेफ्ट में और इसकी वजह से भी लेफ्ट में, तो दोनों की वजह से फील्ड लेफ्ट में आ रही है। लेफ्ट को कैसा लेते हैं, नेगेटिव, ये रीजन में बना देते तो पॉजिटिव हो जाता, पर हमें नेगेटिव में बनाना है तो हमने ऐसे हाइपरबोला बना दिया नीचे। कोई सोचे मैं तो यूं बनाऊंगा, भाई हाइपरबोला नहीं हुआ वो, जीरो पे क्या होनी चाहिए वैल्यू, इन्फिनिटी होनी चाहिए, है ना। कोई सोचे तो ऐसे ही बना लो, यूं ही बना लेते, यूं ऐसे नहीं हो सकता। जीरो पे वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी। बताओ KQ/R² में अगर R को जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो जीरो पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, इन्फिनिटी की तरफ आनी चाहिए। हाइपरबोला जब भी बनेगा तो ऐसे टाइप में ही बनेगा। फिर देखो इस तरफ आ जाओ, इस प्लस की वजह से फील्ड क्या होगी, राइट में आएगा। इस प्लस से भी क्या आएगा, फील्ड राइट में आएगा। राइट में आएगा तो बताओ दोनों से राइट में आ रहा है तो ऊपर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, तो ये ऐसे आ गया।
बोलो क्लियर है? अब बची बात बीच वाली, तो बीच में जरा ध्यान से समझें, इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है कि ये जो है बीच में कहीं कट करना चाहिए, एक जगह ग्राफ को बीचों बीच कट करना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर आएगा? प्लस क्यू के बिल्कुल बीच में आएगा। तो अब जरा देखें, यहाँ पे कट करेगा, और देखो अब बाकी की जो शेप है वो तो देखो एग्जैक्ट तो बनाना चाहते हो तो वो वैल्यू लेके बनेगी, देखो यहाँ वाले केस में। पर देखो ये ऐसा ग्राफ यहाँ पर आता है, ये जो पॉइंट है वो क्या है? न्यूट्रल पॉइंट वाला पॉइंट है ना? ये पॉइंट क्या है? ये न्यूट्रल पॉइंट वाला पॉइंट है ना? देखो अब देखो एग्जैक्ट ये ग्राफ की शेप कैसे बनी वो तो देखो इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। फिर वो जो एक्सप्रेशन बनाया था ना, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उसके अंदर अलग अलग एक्स पुट करो, फिर ई की वैल्यू निकालो, फिर तो वही तरीका है ना? पर आप देखो हमें ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे तो हमें ग्राफ पहचानना आना चाहिए, तो थोड़ा बहुत आइडिया में होना चाहिए कि ग्राफ किधर से कट करेगा और कैसे निकलेगा। हाइपरबोलिक टाइप के तो बन नहीं है। तो देखो आइडिया हम ले लेते हैं सारा। एक तो बीचों बीच कट करना चाहिए, इसी से एक दो ऑप्शन तो वहीं एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरी चीज देखो, ये ऐसे बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया, है ना? ये हाइपरबोलिक तो बनना ही, जीरो पे इन्फिनिटी होना चाहिए, रहेंगे तो ये हाइपरबोलिक टाइप के। पर ये ऐसे ही क्यों, ऐसे क्यों नहीं? तो देखो यहाँ पे तुम देखो इस पॉइंट, यहाँ देखो इसके क्लोजर पॉइंट पे आओ, इसके क्लोजर पॉइंट पे आओगे तो बताओ इस प्लस क्यू से फील्ड किधर आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी, है ना? इस प्लस क्यू से फील्ड किधर आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी। और इस प्लस क्यू से फील्ड किधर आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी। तो बताओ ये इसके पास वाले पॉइंट पे तो कौन डोमिनेट करेगा? यही डोमिनेट करेगा, है ना? ताकत दोनों की बराबर है, पर इसके क्लोजर हो, तो इसके क्लोजर हो तो बताओ कौन डोमिनेट करेगा? ये वाला प्लस क्यू डोमिनेट करेगा। मतलब इस पॉइंट पे नेट फील्ड राइट में होगी, इस प्लस से लेफ्ट में आ रही है, इस प्लस से राइट में आ रही है, प्लस इसकी ज्यादा चलेगी क्योंकि इसके ज्यादा पास में है। इस वजह से क्या होगा? नेट फील्ड राइट में आएगी, राइट में आएगी। जैसे जैसे इधर से इधर बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे प्लस क्यू से इस तरफ बढ़ते जाओगे, इसकी ताकत कम होती जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी क्योंकि इसके पास में पहुंच रहे हैं, इसकी फील्ड बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हो इसकी फील्ड कम होती जा रही है और इसकी फील्ड ज्यादा होती जा रही है। ये इसकी कम होती जा रही है, इसकी ज्यादा होती जा रही है, कम होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। एक जगह क्या होगा? इसकी कम होती इसकी ज्यादा होती एक जगह बराबर हो जाएगी। तो वो वाली जगह तो कौन सी है? न्यूट्रल पॉइंट। तो देखो इसके आसपास के पॉइंट पे कौन डोमिनेट करेगा? ये। और इसके आसपास के पॉइंट पे फील्ड किधर आ रही है? राइट डायरेक्शन में आ रही है, तो राइट में आ रही है, इस वजह से ग्राफ का पार्ट ऊपर की तरफ आया। पर जैसे ही तुम न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस कर दोगे, है ना, जैसे ही तुम न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस कर दोगे वैसे ही ये डोमिनेटिंग हो जाएगा। और इसकी वजह से बताओ फील्ड किधर है? इसकी वजह से इसके आसपास के पॉइंट पे देखोगे तो इसकी वजह से फील्ड लेफ्ट में, और इसकी वजह से फील्ड किधर आएगी? राइट में। अवेदी चार्ज प्लस क्यू की वजह से ऐसे अवेदी चार्ज। तो बताओ इसके आसपास में तो ये डोमिनेटिंग हो गया, ये डोमिनेटिंग हो गया, मतलब नेट फील्ड किधर आनी चाहिए? लेफ्ट डायरेक्शन में आनी चाहिए। और लेफ्ट डायरेक्शन में अगर आनी चाहिए इसका मतलब ये ग्राफ का हिस्सा कैसा आना चाहिए? नीचे की तरफ आना चाहिए। इस वजह से ऐसा ग्राफ हमने प्लॉट किया है। न्यूट्रल पॉइंट ये आसपास देखोगे तो राइट में, क्योंकि इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो इसकी ज्यादा फील्ड आ रही है, इसलिए ऊपर। इधर और इधर कंपेयर करोगे इसके आसपास के पॉइंट में तो लेफ्ट में इसकी और इसकी राइट में, पर इसकी ज्यादा चलेगी क्योंकि इसके ज्यादा पास में है पॉइंट। इस वजह से नेट फील्ड किधर आ जाएगी? लेफ्ट डायरेक्शन में आएगी। और लेफ्ट को कैसा लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट के बाद का ग्राफ कैसा बनाया हमने? नीचे बनाया है। तो ऐसे हमने इनको समझना है, ऐसे इनको प्लॉट करना है। सेकंड केस में बना रहा हूं, देखो सेकंड केस तो तुम खुद ही अब ड्रॉ कर दोगे। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में देखो अब हम क्या ले रहे हैं? दोनों चार्जेस को कैसा ले रहे हैं? देखो यहाँ के केस में देखो सेकंड में ये ले लिया हमने माइनस क्यू, और ये चार्ज भी क्या ले लिया? माइनस क्यू ले लिया। अब देखो ये माइनस क्यू और ये चार्ज भी देखो कैसा ले लिया? माइनस क्यू ले लिया। ठीक है, दोनों को माइनस क्यू ले लो। अब बताओ अब कैसा ग्राफ बनने वाला है? अब कैसा ग्राफ बनने वाला है? पहले खुद से ड्रॉ करके देखो एक बार आप कॉपी में, है ना, फिर देखना इसकी तरफ। तो देखो माइनस क्यू से इस तरफ, और देखो माइनस क्यू से इस तरफ का मतलब क्या हुआ? राइट में, मतलब ऐसा। माइनस क्यू से इस तरफ का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ऐसा। और ये देखो इधर कैसा बनाएंगे? न्यूट्रल पॉइंट तो यहाँ भी आएगा और ये ऐसे, ये ऐसा ग्राफ बनेगा इस बार, है ना। यहाँ तुम देखो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आ जाएगा? मिड में उल्टे हो गए। देखो ये देखो ये ऐसे ऐसे था तो ये ऐसे ऐसे हो गई। समझ में आ रही है क्या बात? बताओ इस माइनस क्यू से फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? राइट डायरेक्शन में आएगी, है ना। इस माइनस क्यू से फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? है ना, इसकी वजह से भी राइट में आएगी। दोनों राइट राइट आ रहे हैं। राइट को कैसा लेना है? पॉजिटिव। ये लो ऊपर आ गया। इस माइनस क्यू की वजह से फील्ड किधर आएगी? इस माइनस क्यू की वजह से फील्ड लेफ्ट में आएगी,
अपनी तरफ टूवर्ड द चार्ज, इस माइनस क्यू की वजह से इस जगह पे कितनी आएगी, वो भी ऐसे टूवर्ड द चार्ज आएगी, मतलब किधर आ गई, लेफ्ट में आ गई, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे नीचे आ गया। तीसरी चीज देखो, न्यूट्रल पॉइंट तो आना ही है माइनस क्यू की वजह से इस तरफ और इस माइनस क्यू की वजह से इस तरफ, दोनों की वजह से न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, बराबर है। अब बताओ फिर इस पॉइंट पे अगर निकाल तो कट तो करना ही है, अब माइनस क्यू के आसपास कौन डोमिनेट करेगा, इसके आसपास तो यही डोमिनेट करेगा, इसकी वजह से फील्ड इधर और इसकी वजह से फील्ड इधर, पर इसके क्लोजर पॉइंट है तो नेट डायरेक्शन किधर आ जाएगी, लेफ्ट में आ जाएगी, लेफ्ट का मतलब नीचे, और इस माइनस क्यू के आसपास हो तो इससे राइट और इससे माइनस क्यू से किधर आ जाएगी, लेफ्ट में, तो नेट फील्ड किधर आ जाएगी, राइट डायरेक्शन में आ जाएगी। तो न्यूट्रल पॉइंट जैसे ही क्रॉस करेंगे, जैसे ही न्यूट्रल पॉइंट क्रॉस करेंगे वैसे ये डोमिनेट कर जाएगा और ये फील्ड ऐसे जो है ग्राफ ऐसे ऊपर बन जाएगा। तो इस तरीके से देखो इसको हम बना सकते हैं। तो ये सेकंड केस बना लिया, इन दोनों को ड्रॉ कर लो पहले। देखो इतनी बात सभी को क्लियर है, आगे का देखो प्लॉट करते हैं। थर्ड पार्ट देखो, है ना, थर्ड देखो, इसमें थर्ड में देखो अब क्या चेंज कर रहे हैं हम, थर्ड भी थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये पार्ट थोड़ा अलग है, हमने पहले ऐसा काम कभी किया नहीं किसी चैप्टर में +1 में। अब देखो ये जो ग्राफ है, इस बार देखो जो चार्जेस हैं दोनों कैसे कैसे हैं, दोनों ही चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू और ये भी चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, ये प्लस तो ले लिया हमने, ये माइनस क्यू है इस बार, ठीक है ना, एक चार्ज प्लस क्यू है और एक चार्ज जो है माइनस क्यू चार्ज है। बोलो ठीक है, तो इतनी बात मुझे बता दो, अगर एक चार्ज प्लस क्यू और एक चार्ज माइनस क्यू है तो क्या न्यूट्रल पॉइंट आएगा, नहीं आएगा। न्यूट्रल पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा। प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज अगर है, अभी बात की थोड़ी देर पहले ही, इस केस में न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि दोनों की वजह से फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो जाती है। तो चलो बीच वाले में तो फिर हमें अब दिक्कत आ गई, कैसा शेप आने वाला है, जरा बाहर बाहर की बना लें पहले, है ना, बाहर वाली बना लें। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो बताओ इस प्लस से फील्ड किधर आएगी, इस प्लस से फील्ड लेफ्ट में आएगी, तो इस प्लस से फील्ड आ गई लेफ्ट में, और इस माइनस से फील्ड किधर आएगी, राइट में, ठीक है बात, इस प्लस से फील्ड किधर आएगी, लेफ्ट में, और इस माइनस से फील्ड किधर आएगी, राइट में। पर प्लस क्यू इसके क्लोजर है ये पॉइंट, तो ये डोमिनेट करेगा, जैसा ये चाहेगा वैसे नेट फील्ड रहेगी, है ना। तो नेट फील्ड किधर आएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव, मतलब ऐसे, है ना, हाइपरबोलिक इस तरह से। ये ऑप्शन में हमें देखने होंगे बस, है ना। ये माइनस क्यू देखो, तो माइनस क्यू देखो, माइनस क्यू की वजह से फील्ड देखते हैं इधर, माइनस क्यू की वजह से फील्ड क्या आएगी, टुवर्ड द चार्ज, और इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड किधर आएगी, राइट में, पर माइनस क्यू के पास में पॉइंट, जैसा ये चाहेगा वैसा होगा। ये क्या चाहता है कि इधर फील्ड हो, तो इधर ही रहेगी। फिर लेफ्ट का मतलब कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये लो भाई ऐसे। अब क्या है, आगे देखो, आगे देखो, प्लस क्यू से माइनस क्यू, बीच वाले रीजन में थोड़ा ध्यान से हमें समझने की जरूरत है। प्लस क्यू से माइनस क्यू की अगर बात कर रहे हो, तो प्लस क्यू से माइनस क्यू की अगर बात करोगे तो देखना, प्लस क्यू की वजह से फील्ड, प्लस क्यू की वजह से फील्ड राइट में, इस माइनस क्यू की वजह से फील्ड भी टुवर्ड द चार्ज, ये ऐसे। थोड़ा और आगे बढ़ूं क्या, हाँ चलो भाई, कोई न्यूट्रल पॉइंट जैसा वैसे यहाँ होता नहीं, चलो इसके आसपास सोच लेते हैं कहीं कुछ बदल रहा हो। माइनस क्यू की वजह से फील्ड टुवर्ड द चार्ज और प्लस क्यू की वजह से फील्ड अवे द चार्ज, इसका मतलब तो पूरी की पूरी लाइन पे ही फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इस बार पूरी की पूरी लाइन पे फील्ड की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी, पूरी लाइन पे फील्ड की डायरेक्शन एक ही रहेगी। तो अब कैसे बनाना है, तो देखो पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा इसको ध्यान में भी हमें रखने पड़ेंगे, इन ग्राफ को थोड़ा सा याद से ही रखना पड़ेगा। देखो मैं थोड़ा लॉजिक जरूर बता दूंगा, पर पूरा मैथमेटिकल है। देखो ये देखो ऐसे और ऐसे, ये इस तरह की शेप यहाँ पे आती है। ये बिल्कुल बीचों बीच में जो है, ये देखो ये जो पॉइंट है एकदम मिड का पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच में, ये ऐसे है ना, ये पॉइंट एकदम मिड में, यहाँ पे एकदम मिड में हमें बनाना है। थोड़ी शेप ठीक से नहीं बन रही, तुम बोला बिल्कुल एकदम मिड में जैसे पैराबोला बनाते हैं, थोड़ा उस टाइप का बनाना है, ठीक है, ऐसा इसको बना लो। अब देखो ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल मिड में आएगा, x इक्वल टू r/2। इससे डिस्टेंस अगर ले रहे हैं तो ये r पूरी अगर है तो उसके बिल्कुल मिड में आएगा। अब
ये देखो अब ये जो चीज है, ये जो शेप एग्जैक्टली बनी, देखो ये तो वैल्यू से बनेगी है ना, ये तो अब ऐसे तो नहीं बना सकते डायरेक्टली। तो ये जो एग्जैक्ट शेप बनी वो शेप तो देखो पूरा है ना, टच नहीं कराना, ये पूरा ऐसे निकलेगा बाहर यूं आगे ऐसे है ना, ये ऐसे टच नहीं करेंगे, ये हाइपरबोला में जैसे गैप छोड़ते हैं ना वैसे गैप रहेगा दोनों तरफ। तो देखो पूरी एग्जैक्ट शेप तो वैल्यू से ही बनेगी, पर मैं थोड़ा इतना जरूर तुम्हें बता दूं कि ये मिनिमा मैक्सिमा से थोड़ा सा प्रूव कर सकते हो कि यहाँ पे ये मिनिमा कैसे आ गया है ना। बाकी अगर तुम एग्जैक्ट बनाना चाहते हो तो एग्जैक्ट ग्राफ तो तभी बनेगा जब तुम वैल्यू लोगे एक एक से पॉइंट से मार्क करोगे। इसलिए बस थोड़ा आइडिया रखना है हमें कि न्यूट्रल पॉइंट नहीं आया इसलिए ग्राफ पे कट नहीं करेगा। ये ऐसे कैसे आया, ये ऊपर ही क्यों बनाया, इस शेप को नीचे क्यों नहीं बना दिया, वो लॉजिक भी समझ में आ गया। क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है, राइट में आ रही है। राइट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर होना चाहिए इसका मतलब, इसलिए ऊपर बनाया। अब ये चीज कैसे आई मिनिमम वाली, वैसे कोई खास जरूरत है नहीं उसकी है ना। इस शेप को हमें थोड़ा सा याद ही रखने पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन में हमें देखने एलिमिनेट करने, मैंने बता दिए तरीके कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। अभी और को ग्राफ बनाएंगे और तुम्हें समझ में आ जाएगी बात है ना। पर देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ, मिनिमम मैक्सिमा से आएगा ये वाली चीज है ना। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ये, ध्यान से चलो समझ लेते हैं। तो मान लो एज डिस्टेंस पे अगर फील्ड लिखनी होती तो क्या लिखते बताओ, वहां से एज डिस्टेंस पे अगर फील्ड लिखते तो क्या लिखते, E इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, E इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस, और दोनों की एक ही तरफ आ रही है डायरेक्शन तो इसलिए प्लस आ रहा है दोनों। चार्ज का तो मैग्नीट्यूड ही पुट करना है, साइन तो कोई पुट करना नहीं है ना। तो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल, इसके दोनों एक तरफ आ गए। अब बताओ ये मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करके जीरो करना पड़ता है ना। मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे। तो डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं, देखो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या कर दो, जीरो कर दो। तो डी बाई डी एक्स को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। करो भाई इसका डिफरेंशिएशन, एन एक्स एन माइनस वन लगाना है, इसको ऊपर लेके जाओ और इसको भी ऊपर लेके जाओ, एन एक्स एन माइनस वन लगाना है। चेन रूल से करना पड़ेगा इसको है ना। दोबारा तुम करके देखना, मैं डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट लिख रहा हूँ है ना, कोई दिक्कत हो तुम बता सकते हो। ये डिफरेंशिएशन तुम्हें आना चाहिए, आसान है ना। इनको ऊपर लेके जाना है और एन एक्स एन माइनस वन लगाना है, और जिसको एक्स मानते हो उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ता है चेन रूल में। तो किसको एक्स मानना पड़ेगा तुम्हें, इस पूरे आर माइनस एक्स को। और आर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन जब दोबारा करोगे तो आर का तो क्या हो जाएगा, जीरो, और एक्स का माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस वन। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो डी बाई डी, तो बताओ ये के क्यू तो बचेंगे नहीं, इसको तो जीरो के बराबर कर रहे हो। तो क्या आएगा, ये देखो ये आएगा माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब है ना। ये कितना आ जाएगा, माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, और ये देखो प्लस टू अपॉन आर माइनस एक्स का होल क्यूब है ना। ये प्लस क्यों, देखो एक माइनस तो तुम्हारा किससे आएगा है ना, एक माइनस तो देखो तुम्हारा किससे आएगा, ये आर माइनस एक्स पावर माइनस टू है ना। तो एक एन एक्स एन माइनस वन, एक माइनस तो वो आया माइनस वाला, जैसे इसमें आया। अब आर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे तो आर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर दोबारा करोगे तो क्या आएगा, जीरो, और ये क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो दो माइनस आएंगे यहाँ, इस वजह से वो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। इसको किसके बराबर करना है, जीरो के बराबर करना है। बोलो क्लियर है बात, इसको उधर ले जाओ है ना, इसको उधर ले जाओ तो बताओ क्या बनेगा, टू टू हटा दो और फिर क्या बनेगा, देखो वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू वन अपॉन आर माइनस एक्स का होल क्यूब। उल्टा कर दो दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, और क्यूब रूट कर दो तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, आर माइनस एक्स, और फिर ये क्या आ जाएगा, टू एक्स इक्वल टू आर, और फिर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर बाई टू। इस तरीके से आया ये है ना, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो आर बाई टू। ऐसे ही ये मिनिमा का पॉइंट है, डी बाई डी एक्स को जीरो किया, उससे मैक्सिमम मिनिमम है। तो ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, शेप थोड़ी ध्यान में रखनी है कि वो कट क्यों नहीं कर रहा, और कट नहीं करेगा तो ऐसे मिनिमा टाइप की चीज बनती है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन हमें सिंपली करने होंगे, नहीं तो मैथमेटिकल देखना चाहते हो तो ये उसका तरीका है, ठीक है। आगे का ग्राफ बनाते हैं, इतना नोट कर लो, देखो पहले देखो फोर्थ ग्राफ देखो बनाते हैं है ना। ये देखो हमने इसको कर दिया इस बार प्लस क्यू और इसको कर दिया माइनस क्यू, ठीक है। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इसका ग्राफ देखो, ये मैं डायरेक्ट देखो प्लॉट कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आई गई बात वैसे है ना। तो देखो ये प्लस क्यू की वजह से फील्ड किधर आएगी है ना, इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड राइट में आएगी, और माइनस से लेफ्ट में, तो किधर आएगा, नेट ये डोमिनेट करेगा राइट में एस से, और इस माइनस से किधर आएगी, राइट में, और इससे तो ये डोमिनेट करेगा, राइट का मतलब ये ऐसे, और ये प्लस से लेफ्ट में, इस माइनस से भी इसकी तरफ, तो ये दोनों लेफ्ट में आ रहे हैं। तो इस बार कैसा बनाओगे, ऐसे, ठीक है ना। इस तरह से ग्राफ हम बना देंगे ऐसे, ये बिल्कुल मिड में, ये मिनिमम मैक्सिमा से ऐसा आ जाए, कट नहीं करेगा बस ग्राफ है ना। तो ये फोर्थ हो गया, इसको भी नोट कर लो।
नेक्स्ट देखो फिफ्थ, ये देखो ये यहाँ पे ये एक 2q चार्ज और ये जो चार्ज है वो q। अब देखो 2q का मतलब डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड है इस बार, है ना, ये एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और एक का मैग्नीट्यूड कम है। फॉर एन एग्जांपल एक को हमने क्या ले लिया 2q ले लिया और एक को हमने क्या ले लिया q ले लिया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बदलाव आएगा यहाँ पे, थोड़े चेंजेस आएंगे। देखो न्यूट्रल पॉइंट आएगा क्या, न्यूट्रल पॉइंट आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, है ना, क्योंकि प्लस क्यू किधर आएगा, दोनों के बीच में आएगा। प्लस क्यू की वजह से फील्ड इधर और 2q की वजह से फील्ड इधर। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। किसके ज्यादा क्लोजर होगा न्यूट्रल पॉइंट, किसके ज्यादा क्लोजर होगा, कम मैग्नीट्यूड वाले के क्लोजर होगा। तो कम मैग्नीट्यूड वाले के क्लोजर होगा मतलब इसके क्लोजर होगा। चलो ठीक है, वो बात तो हम समझ गए। तो ऐसा जब होता है तो कैसे करते हैं वो बात तो हमें क्लियर हो रही है। अब प्लस क्यू की वजह इधर और इधर पहले बना ये थोड़े हमें आसान लगते हैं। प्लस क्यू की वजह से फील्ड इधर और 2q की वजह से इधर, ये दोनों की वजह से फील्ड एक डायरेक्शन में आ रही है। राइट को कैसा लेना है, पॉजिटिव। लो भाई ये पॉजिटिव ऐसे बना दिया। इधर आ जाओ, इस प्लस 2q की वजह से फील्ड इधर और इस प्लस q की वजह से फील्ड इधर, दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है। इसका मतलब इस वाले केस में किधर आएगा, ऐसा आएगा। और बीच में न्यूट्रल पॉइंट आना है क्या, हाँ बिल्कुल आना है, q के क्लोजर आना है। तो बस तो फिर अब इस बार बिल्कुल बीच में ना कट करा के कहाँ कट कराओ, q के थोड़ा क्लोजर कट कराओ। तो न्यूट्रल पॉइंट ये ऐसे, है ना, इस बार बीचों बीच नहीं कट कराना, थोड़ा इधर की तरफ कट कराना है। ये फिर हमारा क्या हो गया, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। बस ये फर्क आ जाएगा, बाकी वैसा ही है, क्यू जैसा ही है, पर न्यूट्रल पॉइंट यहाँ ने काट के ग्राफ को यहाँ से कट करवाना है। तो ये हो गया 2q और q। अगला देखते हैं, देखो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। सिक्स देखो, ये देखो ये है 2q और ये है देखो -q। अब देखो एक का मैग्नीट्यूड भी दोनों के अलग अलग हैं और साइन भी दोनों के अलग अलग हैं। अब क्या करना है, अब देखो इतनी बात हमें फिर से समझ में आ रही है कि देखो न्यूट्रल पॉइंट किधर आएगा, -q के क्लोजर आएगा। इतनी बात तो हमें क्लियर हो रही है कि -q के क्लोजर आएगा न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। और ये जो 2q है ना, इसकी वजह से तो देखो इधर वाले रीजन में देखें एक बार, तो -q की तरफ इधर कहीं तो ग्राफ को हमने कट भी करवाना है ना। और बीच में भी न्यूट्रल पॉइंट कुछ हो सकता है क्या, +2q की वजह से इधर और -q की वजह से इधर, तो दोनों तो एक ही तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब बीच में ग्राफ कट नहीं करवाना है ना, और ऊपर ही ऊपर रखना है। देखो बीच वाला तो शेप कुछ ऐसी आती है इसमें, ये थोड़ी जो है साइड में बनानी है इस बार, है ना। ये बीचों बीच ना आके, ये जो मिनिमा वाला पॉइंट हमने बनाया था वो r/2 का नहीं है ना, बीच में नहीं है इस बार, थोड़ा इधर कहीं आएगा वो, क्योंकि इस बार दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या इक्वल नहीं है। वो जो कैलकुलेशन की थी उससे भी इस बात को समझ सकते हो, है ना। तो बीचों बीच नहीं आएगा, वो थोड़ा साइड में आएगा इस बार। तो ये r/2 नहीं है ना, ये r/2 नहीं है। अब +2 इधर कहीं न्यूट्रल पॉइंट भी लेना है। अब इधर का देख लेते हैं पहले, +2q की वजह से फील्ड इधर, +2q की वजह से फील्ड इधर और माइनस की वजह से इधर, है ना। तो 2q भारी है ना, 2q की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो +2q जैसा चाहेगा वैसे होगा। तो लेफ्ट डायरेक्शन में बनाना है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में बनाना है तो लेफ्ट को कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। ये लो भाई ऐसा बना दिया, +2q की वजह से लेफ्ट में बनाना, तो है ना। और प्लस माइनस की अपनी तरफ से ला तो रहा है, +2q क्या है, डोमिनेट कर रहा है। तो +2q डोमिनेट कर रहा है तो लेफ्ट डायरेक्शन में लेफ्ट का मतलब नीचे बनाना है, और राइट में आता तो ऊपर बनाते हैं, पर इधर बना दिया। ये जो -q इस तरफ वाली जो शेप है, इसमें तुम देखो -q की वजह से फील्ड क्या आएगी, टुवर्ड्स द चार्ज आएगी ऐसे। -q की वजह से फील्ड किधर आ रही है, टुवर्ड्स द चार्ज आ रही है। तो -q की वजह से फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज आ रही है, और +2q की वजह से फील्ड क्या आ रही है, अवेदी चार्ज आ रही है। देखो इधर शेप जो है थोड़ी सी एकदम अलग सी है, उसको देखो बना देते हैं -q। तो ये देखो कुछ ऐसे ये शेप आती है ना, -q के आसपास। देखो -q, अब देखो ये बात कुछ ऐसी है, ये शेप तो हमें थोड़ा सा याद ही रखनी है देखो, क्योंकि ये भी पूरी मैथमेटिकल है ना। पूरी हमें सारी एक एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तभी ये आएगा, है ना। तो वो सारी कैलकुलेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, पर बस इतना, ये भी मैक्सिमम मिनिमम वगैरह से सारी बातें आएंगी। पर बस जो हमें ऑप्शन में चेक करने हैं वो ये है कि इधर एक न्यूट्रल पॉइंट आना चाहिए था, वो आ रहा है ना। ये शेप हमें याद ही रखनी है, ठीक है। तो ये जो है न्यूट्रल पॉइंट है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट आना चाहिए था, लो आ गया। अब देखो ये ऐसे शेप और ऐसे ऐसे भी हो सकती थी, है ना। ये ऐसे भी बनती है और ऐसे भी बनती है। तो कब कौन सी बनानी है, अगला केस लेंगे उसमें उल्टा करेंगे। तो देखो इसको ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे यूज करना है क्वेश्चन में ऑप्शन चेक करते टाइम कि -q के आसपास, -q के आसपास कौन डोमिनेट करेगा, -q डोमिनेट करेगा। और -q की वजह से फील्ड किधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में,
है ना, माइनस क्यू के आसपास के जो पॉइंट्स हैं, माइनस क्यू जो है वो डोमिनेट करता है प्लस टू क्यू के कंपेरिजन में। प्लस टू क्यू की फील्ड किधर आ रही है, राइट में, और माइनस क्यू की फील्ड किधर आ रही है, लेफ्ट में। बोलो ठीक है, माइनस क्यू की फील्ड किधर आ रही है, लेफ्ट में, और प्लस टू क्यू की फील्ड किधर आ रही है, राइट में। तो माइनस क्यू के आसपास के रीजन में अगर देखोगे तो माइनस क्यू डोमिनेट करता है। वो कैसे पता लगा, ये तो देखो वैल्यू से पता लगेगा, पर ऐसे तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। मैंने ऑप्शन में जो है चेक करने का तरीका तुम्हें बता दिया कि बस माइनस क्यू के आसपास ये डोमिनेट करेगा, तो डोमिनेट करेगा मतलब नेट फील्ड किधर आनी चाहिए, लेफ्ट में आनी चाहिए। लेफ्ट में आनी चाहिए, लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये ग्राफ किधर आ गया, नेगेटिव रीजन में आ गया। न्यूट्रल पॉइंट के बाद जैसे ही न्यूट्रल पॉइंट क्रॉस करते हैं, फिर से प्लस टू क्यू डोमिनेट करने लगता है, मतलब प्लस टू क्यू की फील्ड ज्यादा हो जाती है इसके कंपेरिजन में, है ना। किसके बाद, न्यूट्रल पॉइंट के बाद। तो न्यूट्रल पॉइंट के बाद में ग्राफ फिर से किधर है, ऊपर के रीजन में है। तो बस हमें ये इस शेप में और इस शेप में कंफ्यूजन होगा। तो ये जो चार्ज है उसके आसपास जो है ये खुद डोमिनेट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, नीचे बनाना है कि ऊपर बनाना है। अभी अगला ग्राफ तुम्हें और बना देता हूँ, तो मैं बिल्कुल साफ साफ बात समझ में आ जाएगी कि ये कैसे अगला ग्राफ। और देखो, देख लो इसमें ना, तो ये 7 नंबर का ग्राफ और देख लो इसमें, फिर ये ग्राफ्स वाला पार्ट देखो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो तुम इस बार इस वाले केस में देखो किस तरह से इनको हमने प्लॉट करना है। तो ये देखो यहाँ पे ये जो चार्ज है इसको हमने क्या ले लिया, देखो माइनस टू क्यू, और इस चार्ज को हमने ले लिया प्लस क्यू। टू क्यू क्यू का मतलब सिर्फ इतना ही है कि दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अब कोई टू क्यू क्यू की जगह वो थ्री क्यू क्यू हो, या डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड हो, तो कम मैग्नीट्यूड वाले की तरफ ऐसा बनाना है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे ना। ये तो फॉर एन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो कम मैग्नीट्यूड वाले की तरफ ऐसी शेप्स आती है, ऐसे ध्यान में रखना है। जिसका भी मैग्नीट्यूड कम हो उस तरफ ऐसी शेप्स आएंगी। ऐसी शेप में भी दो तरीके हैं, ऐसे बनना और ऐसे बनना। वही बात अभी मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये माइनस टू क्यू और क्यू, ये देखो अब यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे भी बना देते हैं, ये ऐसे माइनस टू क्यू और ये क्यू, ठीक है। अब देखो माइनस टू क्यू, अब देखना अब कैसे बनाना है। तो अब किस तरह से बनाएंगे, देखो माइनस टू क्यू और क्यू वाले पार्ट में, तो माइनस टू क्यू, तो देखो जो है न्यूट्रल पॉइंट किधर आएगा, कम मैग्नीट्यूड के आसपास, मतलब इधर कहीं आएगा। तो इस तरफ ऐसी कोई शेप बनानी है। और बोलो माइनस टू क्यू की वजह से फील्ड इधर, और प्लस क्यू की वजह से फील्ड इधर। कम मैग्नीट्यूड वाले के पास ये देखो ऐसी शेप, कम मैग्नीट्यूड, ये मिड में नहीं है ना। और ये इस बार ऐसे था, इस बार उल्टा कर दिया, क्योंकि माइनस टू क्यू से इधर, प्लस क्यू से इधर, दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है, इस वजह से ऐसे नीचे की तरफ शेप हमने बना दी। पर मिड में नहीं बनाया इसको, है ना, थोड़ा उधर शिफ्टेड बनाया, कम मैग्नीट्यूड वाले के पास आता है, ये मैक्सिमम मिनिमा से आता है। पर ये हमें डायरेक्टली ध्यान में रख लेना है। अब देखो माइनस टू क्यू, इस इधर देख लेते हैं, माइनस टू क्यू की वजह से फील्ड इधर, और प्लस क्यू की वजह से फील्ड अभी। तो माइनस टू क्यू क्या कर रहा है, बड़ा है तो राइट में आएगी नेट, तो नेट फील्ड जो है राइट में आती है ना। ये डायरेक्टली यहाँ पे हमने यूज करना है ना। इसमें हमेशा कितना भी दूर चले जाओ, माइनस टू क्यू राइट में आता है। अभी आया कैसे, ये तो देखो मैथमेटिकल है, पूरा एक पूरी इक्वेशन लिखो, फिर वैल्यू बनाओ, तभी ये ग्राफ जो है बना सकते हो। पर इस तरह से इनको हमने क्वेश्चन में यूज करना है। अब देखो प्लस क्यू से उधर, प्लस क्यू से उधर देखना, प्लस क्यू न्यूट्रल पॉइंट तो बनाना है, प्लस क्यू के आसपास कौन डोमिनेट करेगा, प्लस क्यू डोमिनेट करेगा। तो प्लस क्यू की वजह से फील्ड क्या आएगी, राइट में जाएगी। राइट में जाने का मतलब शेप कैसे बना दोगे, ऐसे शेप बना दोगे, ठीक है। किस तरह से शेप बना देंगे, इस तरह से शेप बना देंगे। प्लस क्यू के आसपास, प्लस क्यू के आसपास फील्ड राइट में, प्लस क्यू के आसपास ये डोमिनेट करेगा। तो प्लस क्यू के आसपास किधर बना दिया, ऊपर। उसके बाद दोबारा कौन डोमिनेट करने लगता है, माइनस टू क्यू न्यूट्रल पॉइंट के बाद, तो उसका मतलब लेफ्ट में आ जाएगी। लेफ्ट में आने का मतलब ग्राफ कैसे आ जाएगा, नीचे। अब ऐसी शेप कैसे आई, ये मैक्सिमम मिनिमा से आती है। इक्वेशन लिखनी पड़ेगी उसकी, और डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, उससे ये पॉइंट मिलेंगे, है ना। पर उनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग केसेस में ये ग्राफ्स हम बना सकते हैं, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ। चलो देखो, नोट कर लो इनको। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको एक नाम और होता है, देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये भी इसका नाम होता है, ठीक है। तो देखो ये क्या होती है, है ना, ये नेक्स्ट टॉपिक है। देखो तो लिखो इसमें, दीज आर, लिखो इस टॉपिक में, दीज आर imaginary lines, these are imaginary lines used to represent, these are imaginary lines
यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्टोरियली, इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्टोरियली, इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्टोरियली। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो टेंजेंट ड्रॉन टू दीज लाइन्स, टेंजेंट ड्रॉन टू दीज लाइन्स represent, tangent drawn to these lines represent direction of electric field, represent direction of electric field at that place, represent direction of electric field at that place। फिर नेक्स्ट लिखो इसमें प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, ये थोड़ा थ्योरेटिकल लिखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लाइन से। तो फर्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, EFL भी लिख सकते हो शॉर्ट में ना इनको, EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट from positive charge, electric field lines originate from positive charge and terminate at negative charge, and terminate at negative charge। फिर सेम प्रॉपर्टी में नेक्स्ट लाइन में लिखो, सेम प्रॉपर्टी में लिखना है नेक्स्ट लाइन में दे स्टार्ट और एंड टू इन्फिनिटी, दे स्टार्ट और एंड टू इन्फिनिटी for isolated point charge, for isolated point charge। तो देखो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर देखो प्लस क्यू चार्ज है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये ऐसे देखो, इस तरह से देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चार्ज किसी कमरे में लाके रखा, पॉइंट चारों तरफ लाइन ही लाइन दिखने लग गई, दिखेगा कुछ नहीं। ये समझने के लिए बनाया हुआ एक कंसेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जब पेपर पे ड्रॉ करें लाइंस, है ना, तो उससे थोड़ा फील आ जाए कि अच्छा ऐसे कुछ रीजन में फील्ड बनी हुई होगी। तो बस उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल बनाई है, इंसान ने बनाई है, ये ऑटोमेटिकली ऐसे जनरेट नहीं हो जाएगी, है ना, जस्ट एक समझने का कंसेप्ट है। थ्योरेटिकली कभी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे लाइंस बना दो, उससे एक फील आ जाएगा कि अच्छा ऐसे फील्ड होगी, है ना, ऐसे कोई रीजन होगा वहाँ पे, बस इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनेशन के लिए बनाई गई है। तो देखो ये प्लस क्यू ऐसे है ना, तो ये अब देखो क्या होगा, ये प्लस क्यू की वजह से फील्ड, और ये माइनस क्यू चार्ज अगर हो तो उसकी वजह से फील्ड लाइन ऐसे, ये ऐसे, ये देखो ऐसे, ये ऐसे, है ना, माइनस क्यू की वजह से देखो फील्ड जो है हमने ऐसे फील्ड लाइन। देखो फील्ड लाइन का मतलब क्या है, फील्ड लाइन का मतलब देखो यही है कि अब जैसे ये माइनस क्यू चार्ज है ना, तो देखो किसी भी पॉइंट अगर ऐसे फील्ड लाइन दिखाई है, तो मान लो हमें बोला कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर चाहिए तो सिंपली क्या कर दो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, है ना। अगर कहीं किसी पेपर पे हमें बना रखा हो कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो फील्ड की डायरेक्शन के लिए क्या करो, जहां पर फील्ड लाइन तुम्हें जिस पॉइंट पे फील्ड पूछी है, उस जगह पे जाके उस फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वो टेंजेंट ही क्या बताएगा तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। तो देखो ऐसे इस पे करोगे तो ये ऐसे होना चाहिए, और बिल्कुल सही भी बात है, हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अगर होता है तो उसकी वजह से फील्ड किधर होती है, रेडियली आउटवर्ड्स होती है, अवेदी चार्ज होती है। इससे एक फील आ रहा है लाइन से, है ना, कि अच्छा ऐसे उसकी चारों तरफ फील्ड बनी हुई होगी, बस एक इमेजिनरी लाइन ऐसे बना ली अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसे देखो माइनस की वजह से क्या होता है, फील्ड टुवर्ड द चार्ज होता है, और ना लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग भी होता है, तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग देखो इस पॉइंट पे अगर तुमसे बोले कि यहाँ पे फील्ड बताओ, इस पॉइंट पे क्या कर दोगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे नीचे की तरफ, तो इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी।
तो ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका। स्टार्ट और एंड टू इन्फिनिटी का मतलब आइसोलेटेड का मतलब कि अगर अकेला हो तो ऐसे इन्फिनिटी तक, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ऐसे माइनस क्यू अगर अकेला रखा हुआ है तो ऐसे इन्फिनिटी से जैसे शुरू हो रही है। स्टार्ट और एंड टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है ना, ये यहाँ वाले केस में स्टार्ट इन्फिनिटी से हो रही है माइनस वाले केस में, और प्लस के केस में एंड इन्फिनिटी पे जाके हो, ऐसे इनफाइनाइट तक होगा। कहाँ कहाँ फील्ड लाइन दिखानी है, फील्ड लाइन अगर कहीं दिखा रहे हो इसका मतलब क्या है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और जहां फील्ड लाइन नहीं दिखा रहे इसका मतलब वहां पे फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अब इन्फिनिटी तक तो पकड़ के लाइन बनाएंगे नहीं, तो बस इतना बना देते हैं, बस इसका मतलब यही होता है कि इन्फिनिटी पे जा रही है। क्लियर है इतनी बात? तो देखो और बनाने हैं इसमें डायग्राम है ना, सेम पॉइंट में इतना बना दो पहले। ये देखो एक बनाया हमने प्लस क्यू, और ये बनाया देखो माइनस क्यू। इसमें देखो कैसे फील्ड हम बना रहे हैं, ये ऐसे, यस ठीक है। ये देखो प्लस क्यू की वजह से फील्ड ये ऐसे अवे, और माइनस से इसको ना लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, ये भी बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फील्ड लाइंस भी इसको बोला जाता है। देखो अब ऐसा ये बना कैसे ली, देखो ये बनाने का तरीका तो बस यही है कि जैसे इस पॉइंट पे अगर तुम्हें बोला कि ये वाले पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन, तो इस वाले पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, नेट फील्ड की डायरेक्शन आएगी इससे, है ना। ऐसा नहीं कि इस अकेले का इफेक्ट लेके बना दी हो, प्लस और माइनस दोनों का इफेक्ट लेके बनाई है, और नेट फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है, ऐसे आ रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, देखो इसका थोड़ा सा फील ले लेते हैं हम, कैसे बनाई होगी ऐसे ही है। तो देखो इस पे प्लस क्यू चार्ज यहाँ और ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ। मान लो तुमसे मैं बोलूँगी इस पॉइंट पे फील्ड बताओ, इस पॉइंट पे फील्ड बताओ कैसे निकालोगे। इस पॉइंट पे फील्ड के लिए देखो इसकी वजह से अवे, और इस माइनस क्यू की वजह से देखो किधर आएगी, ऐसे टूवर्ड्स, और बताओ रिजल्टेंट कहाँ आएगी, इधर कहीं ऐसे रिजल्टेंट आ जाएगा, ऐसे कहीं रिजल्टेंट आ जाएगा। तो देखो ये ऐसे रिजल्टेंट बना दिया इधर, ठीक है। ऐसे मान लो इस जगह पे चाहिए तो ऐसे नेट आ जाएगी, तो ऐसे बनाया है। प्लस से मान लो इधर होगा, माइनस से तो रिजल्टेंट मान लो इधर कहीं आ गया, तो इस पॉइंट पे रिजल्टेंट दिखा रहा है, तो रिजल्टेंट फील्ड को बताएगा। ऐसा नहीं कि इस प्लस क्यू में ओनली, इस लाइन में ओनली प्लस क्यू का इफेक्ट आया है, नेट फील्ड उस रीजन में जो होगी वो ये बताएगा। तो ये दो ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनेट कहाँ से करेगी, प्लस से, और टर्मिनेट कहाँ करेगी, माइनस पे टर्मिनेट करेगी। तो ये बनाते टाइम हमें ध्यान में रखना है। और भी काफी सारी बना सकते हैं, थोड़ी बहुत बना देंगे बस, ठीक है। इस तरह से बोर्ड में भी ड्रॉ करने को आती है, देखो ये। और देखो ना सेम पॉइंट में ही और बनाना एक, ये ऐसे प्लस क्यू और ये ऐसे प्लस क्यू, कभी इंटरसेक्ट नहीं कराना इनको। ठीक है, थोड़ा और क्लियर बना लेते हैं। यस ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज। और देखो और बना सकते हैं, देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, ये देखो ये रिपल्शन जैसा दिखाना है इधर, ऐसा ऐसा, ऐसे। ठीक है, ये है ना, इसको यहाँ पे बीच में ना थोड़ा सा बीच सा दिखना चाहिए। यहाँ पे देखो कोई न्यूट्रल पॉइंट भी होगा, इसलिए ना ये अलग से ऐसे, तो इसको देखो ऐसा भी बोलते हैं, लाइंस आर एक्सर्टिंग लेटरल 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 प्रेशर, है ना, लाइंस एक्सर्टिंग
exerting lateral pressure on each other। ऐसा लग रहा है कि जैसे ताकत लगा रहा हो कोई, है ना, ऐसे इसको धक्का दे रहा हो, यूं हो जाएगी, है ना, ऐसे कोई पुश कर रहा हो, है ना, ये लेटरल प्रेशर का मतलब ऐसे कोई पुश कर रहा हो इनको, तो ये देखो ऐसे यूं हो रहा है। तो अब ऐसे इमेजिनरी बस बनाते हैं ऐसे, है ना, इस तरह से प्लस क्यू से बना दी, और माइनस से बनाओगे तो क्या करोगे, बस इसी का उल्टा कर दोगे। माइनस क्यू से अगर बनाओगे तो क्या करोगे, माइनस क्यू के केस में बिल्कुल ऐसे दिखेगा, माइनस माइनस में एरो उल्टे हो जाएंगे बस, ठीक है। वो भी तुम बना सकते हो अगर माइनस क्यू से, क्योंकि माइनस से हमेशा क्या करना है, टूवर्ड द चार्ज बनाना है, तो माइनस वाला बना लोगे बोलो खुद से, है ना। माइनस क्यू में क्या करना है, इसके एरो इसकी तरफ कर देने हैं, बस सारे एरो इसकी तरफ कर देने हैं, ऐसे 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 इसकी तरफ कर देना है ना। मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, तुम इसका बना लो, और एक माइनस का भी, है ना, बना सकते हो। माइनस क्यू का, है ना, ये पहले बना लेना, ये पहले बना लेना, फिर एक और बनाना माइनस क्यू का। तो माइनस क्यू में क्या करना है, ये माइनस क्यू चार्ज और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, टूवर्ड्स ऐसे ऐसे, है ना। इन सबको क्या कर दोगे, ये टूवर्ड्स कर दोगे ऐसे माइनस क्यू में, ये ऐसे, ये देखो, ये ऐसे कर दो, सब सारे एरो जो है टूवर्ड, क्योंकि माइनस की वजह से जब भी फील्ड लाइन बनानी है तो वो टूवर्ड्स द चार्ज होनी चाहिए, माइनस में टर्मिनेट करती हुई होनी चाहिए। ये देखो माइनस में ऐसे बना दो, ये देखो ऐसे, ये सबको क्या कर दोगे ऐसे, है ना। तो ये दूसरा डायग्राम बना देना, तो ये ऐसे माइनस क्यू की वजह से बीच में न्यूट्रल पॉइंट भी जरूर आएगा, बना लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये ऐसे जो है फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन है ना, और बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऐसे, है ना, इस तरह से। तो ये फील्ड लाइंस का जो है ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ऐसा। तो ये सिमिलर चार्जेस की वजह से हमने बना दिया, है ना, वो प्लस क्यू माइनस क्यू से। तो ऐसे लाइंस एक्सर्टिंग लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, ऐसा भी इसको बोलते हैं, ये ऐसे ना, ये देखो, ये भी ध्यान रखना, ये ऐसे टूवर्ड्स, और प्लस से बनाया जब ऐसे दूर जाते हैं, तो माइनस पे हमेशा टर्मिनेट होगी और प्लस से हमेशा क्या होगी, ओरिजिनेट होगी। तो इसको ड्रॉ कर सकते हो, देखो। तो देखो कुछ और प्रॉपर्टीज की भी हम बात करेंगे, है ना, इसके अगले पार्ट ऑफ वीडियो में जो है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में देखो हम इनकी बाकी प्रॉपर्टीज़ की भी बात हम करेंगे। तो अगले जो वीडियो में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कंप्लीट कर लेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे वहाँ से, ठीक है, ओके।